हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रीना शक्तावत, सब्जेक्ट साइकोलॉजी, बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट असामान्य मनोविज्ञान के चैप्टर 2 में हम जैविक कारकों को पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो में हम जैविक कारकों के अंतर्गत आने वाले 3 कारकों को हमने समझा है। पहला था आनुवंशिक दोष यानी जेनेटिक डिफेक्ट्स, दूसरा था शरीर गठनात्मक कारक कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, तीसरा था जैव रासायनिक कारक यानी बायोकेमिकल फैक्टर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 4th पॉइंट जैविक कारकों के अंतर्गत। 4th पॉइंट है मस्तिष्क दुष्क्रिया। मस्तिष्क दुष्क्रिया या ब्रेन डिसफंक्शन। इस मॉडल के अनुसार असामान्य व्यवहार का कारण मस्तिष्क में फिजिकल डैमेज का होना है या दैहिक क्षति का होना है। इस ढंग की क्षति से मस्तिष्कीय ऊतक का सामान्य कार्य में बाधा पहुंचना है और व्यक्ति में कई तरह के असामान्य लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो मस्तिष्कीय क्षति का कारण मस्तिष्क में चोट लगना, संक्रमण होना, मादकता यानी मद्यपान करना, बुढ़ापा आना, मस्तिष्क में कोई ट्यूमर होना मेन कारण है। इन कारणों को हम डिटेल में समझें तो ए पॉइंट है मस्तिष्कीय चोट। व्यक्तित्व विघटन या माल एडेप्टिव बिहेवियर, कुसमायोजित व्यवहार मस्तिष्क में चोट लगने से भी उत्पन्न होता है। मस्तिष्कीय चोट के कारण मस्तिष्क में स्नायुविक परिवर्तन दिखाई देते हैं, परंतु ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति मनोवैज्ञानिक लक्षण भी दिखाता है और उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन देखने को मिलता है। मस्तिष्कीय चोट के बाद व्यक्ति किस ढंग का मनोवैज्ञानिक लक्षण दिखाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो चोट जो है वो मस्तिष्क के किस भाग में लगी है और वह कितना गंभीर है। फिर भी मस्तिष्कीय चोट लगने पर कुछ मनोवैज्ञानिक लक्षण जैसे दोषपूर्ण स्मृति, भ्रम, दृष्टि एवं श्रवण प्रत्यक्षण में गड़बड़ी होना, विकृत चिंतन, क्षीण चेतना आदि निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। और मस्तिष्कीय चोट गंभीर होने पर व्यक्ति डीप स्टूपर यानी गहरी भाव शून्यता की अवस्था में भी चला जाता है। तो इस तरह से जो है मस्तिष्कीय चोट जो है वो ब्रेन डिसफंक्शन को उत्पन्न करती है और व्यक्ति में असामान्य लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बी पॉइंट है संक्रमण होना या इन्फेक्शन होना। तो संक्रामक रोग से भी मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। मनोवैज्ञानिकों या मनोचिकित्सकों का विचार है कि संक्रामक रोग के सूक्ष्म कीटाणु का असर तंत्रिका तंत्र पर सीधा पड़ता है और व्यक्ति में भिन्न भिन्न तरह के असामान्य लक्षण उत्पन्न करता है। इस तरह के संक्रामक रोग में सबसे प्रमुख रोग है मस्तिष्कीय उपदंश यानी ब्रेन सिफिलिस। तो स्पायरोकेट नामक जीव के शरीर में प्रवेश करने से ये सिफिलिस नामक बीमारी उत्पन्न होती है। जब इसके जीवाणु मस्तिष्क या सुषुम्ना स्पाइनल कोड को अपना शिकार बना लेते हैं तो इससे उत्पन्न रोग को हम ब्रेन सिफिलिस या न्यूरोसिफिलिस कहते हैं। और ये ब्रेन सिफिलिस के दैहिक लक्षण तथा मानसिक लक्षण दोनों ही देखने को मिलते हैं। इसके दैहिक लक्षणों में बोलने में हकलाहट, लिखावट अस्पष्ट, हाथ पैर की गति में समन्वय का समाप्त हो जाना दिखाई देता है। और मानसिक लक्षणों के अंतर्गत स्मृति एवं निर्णय का लॉस होना,
क्षण भर में व्यक्ति बहुत अधिक खुश होना और दूसरे ही क्षण व्यक्ति बहुत अधिक दुखी दिखाई देने लगता है। और ब्रेन सिफिलिस से जो ग्रसित व्यक्ति है वो सामाजिक रीति रिवाजों या मानकों का अनादर करते हैं और उसके विपरीत व्यवहार करने में इन्हें तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होती। इस तरह से हम देखते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो मानसिक रोग का एक मुख्य कारण होता है। सी पॉइंट है मादकता, मद्यपान। तो हम जानते हैं कि मादकता का असर जो है व्यक्ति के मानसिक कार्यों पर बहुत ही बुरा पड़ता है। आधुनिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो हैं उनके अनुसार आजकल अल्कोहल या मद्यपान जो है एक प्रमुख नशा है जिसका मानसिक कुप्रभाव देखने को मिलता है। शराब का असर यद्यपि शरीर के प्रत्येक टिश्यू पर, प्रत्येक ऊतक पर होता है, फिर भी इसका प्रभाव सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ऊतकों पर सर्वाधिक दिखाई देने लगता है। मद्यपान का प्रभाव दैहिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का होता है। बोलचाल में एवं दृष्टि में विकृति, हाई ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है तथा लकवा, पैरालिसिस होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति मद्यपान करते हैं उनमें दैहिक एवं मानसिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फोर्थ या डी पॉइंट हमारा है डीजनरेटिव चेंजेस या ह्रासी परिवर्तन। तो मस्तिष्कीय क्षति मॉडल में ओल्ड एज से उत्पन्न, बुढ़ापे से उत्पन्न कारक भी असामान्यता का कारण बनते हैं। बुढ़ापे में या इस उम्र में शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों में डीजनरेशन होने लगता है जिसके कारण तरह तरह की समस्याएं उठनी शुरू हो जाती हैं। इस उम्र में व्यक्तियों की सहन शक्ति की क्षमता तथा बीमारियों से अपने आप को बचाने की क्षमता दोनों ही कम हो जाती हैं। व्यक्ति में विजुअल परसेप्शन यानी देखने संबंधी प्रत्यक्षीकरण एवं सुनने संबंधी श्रवण प्रत्यक्षीकरण से संबंधित अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। यानी देखने में उनको विकृति उत्पन्न हो जाती है, स्पष्ट दिखाई देने नहीं लगता, और सुनने में भी उनको विकृति उत्पन्न होने लगती है तथा उन्हें समायोजन संबंधी समस्याएं, एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी व्यक्ति के व्यवहार को अपअनुकूलित या कुसमायोजित बना देती हैं। तो किसी भी प्रकार का स्ट्रोक, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो व्यक्ति में असामान्य व्यवहार, इस उम्र में असामान्य व्यवहार उत्पन्न करती हैं। जैसे स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर जो है वो भी असामान्यता का कारण बनता है। स्ट्रोक में मस्तिष्क की खून की नलिका जो है वो फट जाती है जिसके कारण मस्तिष्क के भाग में खून नहीं पहुंचता तथा मस्तिष्क के उस भाग से नियंत्रित होने वाली क्रियाएं नहीं होती जिससे व्यक्ति में असामान्य लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त उनका जो है ऊट पटांग चिंतन एवं भाषा संबंधी दोष या पैरालिसिस आदि सामान्य रूप से देखने को मिलता है। और मस्तिष्कीय ट्यूमर में मस्तिष्क के किसी टिश्यू का असामान्य विकास होता है जिससे व्यक्ति में असामान्यता के बहुत सारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और इन लक्षणों में कन्फ्यूज़न या स्मृति दोष या उसके अंगों में जो है झुंझनाहट या प्रकंपन, जिसको हम बोलते हैं कंपन, कांपना, या श्रवण दृष्टि प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष उत्पन्न होने लगते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो मस्तिष्क विकृतियां हैं वो जो है असामान्यता उत्पन्न करती हैं। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है जैविक कारकों के अंतर्गत वो है तनाव मॉडल या स्ट्रेस मॉडल। तो तनाव मॉडल द्वारा भी असामान्यता की व्याख्या स्ट्रेस, जो एक शारीरिक अवस्था होती है, के रूप में हम कर सकते हैं। स्ट्रेस जैसी शारीरिक अवस्था की उत्पत्ति के कई कारण हैं। इन कारणों को हम स्ट्रेसर्स बोलते हैं और ये स्ट्रेसर्स दो तरह के होते हैं, भौतिक स्ट्रेसर्स तथा
मनोसामाजिक स्ट्रेसर्स। भौतिक स्ट्रेसर्स में अत्यधिक तीव्र आवाज़, यदि कोई लाउड नॉइज़ करता है तो वो भी हमारे लिए एक स्ट्रेसर्स तनाव उत्पन्न करता है, या बहुत अधिक तीव्र रोशनी भी हमें तनाव देती है, और अत्यधिक कम या ऊंचा तापमान भी तनाव उत्पन्न करता है। हाई ह्यूमिडिटी, अधिक आर्द्रता भी तनाव उत्पन्न करती है। असामान्य वायु दबाव जो है वो भी तनाव उत्पन्न करती है। और दूसरे जो स्ट्रेसर्स हैं वो कहलाते हैं फिजिकल स्ट्रेसर्स, यानी भौतिक स्ट्रेसर्स। नेक्स्ट जो है भौतिक स्ट्रेसर्स के उदाहरण जो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करते हैं तथा जिससे व्यक्ति में भिन्न भिन्न तरह के असामान्य लक्षण विकसित होने लगते हैं। और इन भौतिक स्ट्रेसर्स के अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक स्ट्रेसर्स भी हैं। विभिन्न क्षेत्रों में असफलता मिलना, निर्णय न कर पाना या अनिर्णायकता की स्थिति, मानसिक संघर्ष, निराशा या कुंठा, असुरक्षा की भावना उत्पन्न होना, प्रतिष्ठित पदवी न मिलना, कोई पाप या दोष की भावना उत्पन्न होना, ये सभी मनोवैज्ञानिक स्ट्रेसर्स कहलाते हैं जो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करते हैं या व्यक्ति के व्यवहार को असामान्य बनाते हैं। तो इस तरह से असामान्य व्यवहार की व्याख्या में तनाव सिद्धांत भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि व्यक्ति को तनावपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न करता है और जो व्यक्ति में असामान्य व्यवहार उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जैविक कारक हैं, 5 प्रकार के जैविक कारक हैं जो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करते हैं, जैसे आनुवंशिक दोष, दूसरा शरीर गठनात्मक कारक, तीसरा जैव रासायनिक कारक, चौथा मस्तिष्क दुष्क्रिया एंड 5वां तनाव मॉडल या स्ट्रेस मॉडल। तो जो हमारे कारक जो हम पढ़ रहे हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें जो आवश्यक कारक हैं या कॉजेज़ ऑफ एबनॉर्मेलिटी जो आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, आवश्यक कारक, पर्याप्त कारक तथा कंट्रीब्यूटर फैक्टर्स या सहायक कारक, तो आवश्यक कारकों के अंतर्गत हम इन सभी जैविक कारकों को पढ़ेंगे। थैंक यू।